कल हमने देखा कि जब मैं अपने आप को कुछ मानता हूं तब तक मुझे कोई मुक्ति नहीं है। ब्राह्मण मानता हूं तो भी मुक्ति नहीं है, दलित मानता हूं, शूद्र मानता हूं, वैश्य मानता हूं तो भी मुक्ति नहीं। इसी तरह से मैं अपने आप को गृहस्थ मानता हूं या सन्यासी मानता हूं तो भी मुक्ति नहीं। आज इस देश में ये सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है। क्या? या हम शोषित हैं या हम शोषक हैं। ऊंचे जाति के हैं हम तो हम शोषण करने वाले हैं, नीचे जाति के हम शोषित हैं। ये दोनों पकड़ हमको दुखी कर देगा, इससे हम सुखी नहीं रह सकते। अपने आप को शोषित मानते चलो, भूलो मत उसको, तुम कभी नहीं सुखी रहोगे। या अपने आप को जो वर्ग जो शब्द का शोषण करता है ऐसा मान के चलो तो अंदर ही अंदर आत्मग्लानि खुंदक खा जाएगा तेरे। भयभीत रहोगे तो दूसरों के साथ हाथ नहीं बटा पाओगे, स्नेह का, मैत्री का भाव, एक आत्मीयता का। न त्वं विप्रादिको वर्ण नाश्रमी नाक्षगोचरः। अष्टावक्र कहते हैं तुम मुक्त हो, तुम्हारा कोई वर्ण नहीं है, आश्रम नहीं है, धर्म नहीं है। तुम आकाश जैसे शुद्ध चैतन्य स्वरूप के हो। हाँ, जब काम करते तो कोई ना कोई काम, आप इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, कोई स्कूल टीचर हो, फैक्ट्री में काम करने वाला हो, कार्मिक कोई भी तुम्हारा काम हो सकता है, मगर वही तुम नहीं हो सकता है तुम एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो, मगर तुम अपने आप को उतने ही में सीमित रख दिया, बांध के रह गए अपने तादात्म्य को, तो तुम सुखी नहीं रह पाओगे। ये सब जैसे कोट पहन के जाते हैं ना, ऐसे जूता पहन के जाते हैं, कोट पहन के जाते हैं, घर आके वो सब उतारते हैं। इस तरह से तुम ये जो पात्र तुम जीवन में ले रहे हो, उस पात्र से तुम बहुत अलग हो, बहुत बड़े हो। कोई राजा हमेशा अपने आप को राजा समझता रहे घर में तो वो मुसीबत आ जाती। इसी तरह से कोई आर्मी ऑफिसर घर में भी आके बच्चों के साथ आर्मी ऑफिसर के जैसे व्यवहार करे तो मुसीबत। हमें सुखी होना हो तो हम जो ये सीमित पात्र निर्वहन करते हैं इससे अलग अपने आप को देखना चाहिए, तब हम दुख से पार हो सकते हैं, नहीं तो नहीं। दुख से पार होने के ही मैं अपने आप को समझता हूं कि मैं फलाना हूं, इस पात्र निर्वहन कर रहा हूं, पर इससे भी अधिक मैं कुछ हूं, ये आत्मज्ञान के लिए सहयोगी है। मैं शोषित हूं ऐसे समझने वाले दुखी और बंधन से मुक्त हो ही नहीं सकते, दुख से दूर हो ही नहीं सकते। मैं कमजोर हूं समझने वालों के लिए भी ध्यान नहीं है, मुक्ति नहीं है। किसने कहा तुम कमजोर हो? ऐसा देखा जाए तो बड़े से बड़े राष्ट्रपति भी कमजोर है कहीं ना कहीं क्षेत्र, किसी ना किसी क्षेत्र में। अमेरिका के राष्ट्रपति भी कमजोर है कई बातों में, वो सब अपने मन की सारी बातें वो नहीं चला पाता है, बड़े दुखी रहते हैं वो पे।
और एक ठेले में सब्जी बेचने वाला आदमी भी सुखी रह सकता है। वो भी जितने सुख से मस्ती से सोता है वहां। मुंबई में धारावी में चले जाओ, देखो कितने लोगों के चेहरे में कितनी प्रसन्नता है, क्या खुशी है। ऐसी खुशी आपको इंग्लैंड में नहीं मिलेगा देखने को। मैं कुछ हूं समझ के अपने आप को उलझाते रहते हम, और उसी में मजा आने लगता है। ये दुरदृष्ट है। मैं शोषित हूं, मैं शोषित हूं, हम कहते हैं विक्टिम कॉन्शियसनेस, अपराधी की मनोभाव, मैं अपराधी हूं, अपराधी हूं, उसी में मजा आने लगता है। सबसे बड़ा अपराधी मैं हूं ये कहने में और मजा आता है। ये विकृत हो जाता है, इससे रुग्ण चित्त कहते हैं हम। इस तरह से रुग्ण चित्त से बाहर आने के लिए तो कहते हैं अष्टावक्र, तुम ये नहीं हो, ये जानो। और धर्म अधर्म दोनों मन का है, इससे भी तुम परे हो। कई बार हम कहते हैं हमारे जैसे कोई धार्मिक आदमी नहीं है, तो अपने आप को इतना धार्मिक मानते हैं, दूसरे लोगों को निकम्मा मानने लगते हैं। जो औरों को निकम्मा करके देखोगे तो तुम्हें आत्मज्ञान मिलेगा कैसे? दृष्टि बदलनी पड़ेगी। क्यों? आत्मा एक देशीय नहीं है, सीमित नहीं है, वो सब जगह फैला हुआ आकाश जैसे। तो मैं न करता हूं न भोगता हूं, या मैं करता हूं तो भोगता भी मैं हूं। मैंने गलत चीजें खाई तो मुझे पेट दुखता है, वो दुख को भी मुझे सहना पड़ेगा। पेट दुख रहा है भाई, दर्द है, पीड़ा है। हम ये कहें अरे हमने तो पेट कुछ नहीं खाया गलत, मगर पेट दुख रहा है, ये असंभव है। तो हमने कहीं तो कुछ गड़बड़ करी, हमने किया तो उसका हम भोगते भी हैं। मरीज सुख दुख दोनों के साक्षी होगे तो मैं कर भी नहीं रहा हूं, मैं भोगता भी नहीं हूं। हमारी चेतना में एक साक्षी भाव उदय होने लगता है उसी वक्त। एको द्रष्टासि सर्वस्य मुक्तप्रायोऽसि सर्वदा अयमेव हि ते बन्धो द्रष्टारं पश्यसीतरम्। अरे किसने कहा तुम बंधन में? तुम तो हमेशा मुक्त हो, तुम इन सबके दृष्टा हो, साक्षी हो। ये भूल बैठा इसीलिए तुमको लगता है कि तुम बंधन में हो। अहम कर्त्येत्यहम मानमहाकृष्णाहिदंशितः नाहम कर्तेति विश्वासामृतं पीत्वा सुखी भव। मैं करता हूं इस भाव का बड़ा सर्प तुम्हें काट चुका है, इससे तुम परेशान हो, मगर मैं करता नहीं हूं। इस भाव का अमृत तुम पीते ही तुम सुखी हो जाते हो। जैसे पीलिया का रोग किसी को लग जाए तो हर चीज पीला दिखता है। इसी तरह से कर्तापन की जो सांप है वो काट चुका है तुम्हें, शरीर में जहर आ गया है, तो इसलिए तुम परेशान हो। पर मैं करता नहीं हूं इस भाव से तुम इसका इलाज करो।
बुखार उतरते, सन्निपात जाते ही, बुखार उतरते ही तुम शांत हो जाओगे, तुम सुखी हो जाओ। आप जेलों में जाके बात करिए, जो वहाँ बड़े से बड़े जो अपराधी हैं, जो कत्ल कर चुके हैं लोगों को, उनसे जाके पूछे क्या तुमने क्या क्या, कहेंगे नहीं जी, हो गया हमसे, पता नहीं कैसे हो गया, किसी क्षण में ऐसे हो गया, मैंने नहीं किया। वो चौंक के बोलता है, बड़े से बड़े अपराधी वहां के। दुनिया कहती है ये अपराधी है, मगर वो जानता है अरे पता नहीं ये कैसे हो गया। एक व्यक्ति घर लौट आया, इलाहाबाद का था, मिल में काम कर रहा था, किसी मिल में, घर लौट आया तो कुछ बहुत गुस्सा आ गया, तो किसी गुस्से में आके उसने घर में जो चाकू को जो था उसको उठा के अपने पत्नी को मारा, भाई को मारा, भाई की पत्नी को मार दी, तीनों को मार दिया उसने। और मार दिया तो फिर होश आया, फिर खुद जाके पुलिस में अपने आप को हवाले कर दिया उसने। और जब इसने प्राणायाम ध्यान वगैरह कुछ किया तो बोला कि वहां पता नहीं मुझे क्या भूत चढ़ गया मेरे ऊपर, मेरे से ऐसे काम हो गया, मैंने तो नहीं किया, किसी भूत ने मुझ पर चढ़ करके ऐसे काम करवा दिया। बहुत बाकी लोग थोड़ी ना मानेंगे वो कहीं कोई भूत ने आके कर दिया ये बात, मगर मैं उसकी बात समझता हूं। क्यों? हमारे भीतर एक तत्व है जो साक्षी है, जिसने कभी कुछ किया ही नहीं है। इसलिए कहते हैं संगत अच्छी होनी चाहिए, खान पीन पर ध्यान रखना चाहिए, विचार को शुद्ध रखना चाहिए। क्यों कहते हैं कि ये सब मन के हिस्से हैं, शरीर के हिस्से हैं, बुद्धि के हिस्से हैं। बुद्धि बिगड़ गया तो काम बिगड़ जाता है। जो भी साधना करते हैं आप, प्राणायाम, ध्यान, खाना पीना, खाने पीने में ध्यान, सत्संग, ये सब सिर्फ मन और बुद्धि पर असर करते हैं। शरीर मन बुद्धि पर इसका असर है। साक्षी चेता इसके परे। चैतन्य अकर्ता है, उस चैतन्य की एक झलक भी को लगता कि मैं करता नहीं हूं, सब हो रहा है, एक नियम से ये सब हो रहा, चल रहा है। एको विशुद्ध बोधोऽहम् इति निश्चयवह्निना प्रज्वाल्या ज्ञानगहनं वीतशोकः सुखी भव। एकः विशुद्ध बोधोऽहम्, मैं एक ही हूं, विशुद्ध हूं, हमेशा मैं शुद्ध हूं, बोध रूप हूं। इस निश्चय से, ऐसे मन में दृढ़ निश्चय से अज्ञान की जो गहनतम अंधेरा है उसको दूर करे। वीत शोक सुखी भव, दुख से मुक्त होके सुखी हो जाओ। भाई सुख की लालसाएं तो सब चल रहा है दुनिया में, कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे सुख की चाह है। ध्यान भी करते हो तो ध्यान में सुख मिले, दुख की चाहती तो कोई परमात्मा को भी नहीं चाहता है ना। परमात्मा का चाह क्यों है? परमात्मा सुख स्वरूपी है, आनंद है। चाहे हम
खेल कूद में रुचि लेते हैं, मनोरंजन, किसी भी मनोरंजन के काम में जाते हैं, मनोरंजन पसंद करते हैं, या पढ़ते हैं, या विज्ञान में रुचि लेते हैं, जिस साधना में भी, ध्यान साधना में भी उतरते हो, तो एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? ऐसा एक सुख हमको मिले, चाहे विषय भोग से, चाहे योग से। एक ही चाह होती है कि सुख मिले, भोग से सुख मिले या योग से मिले, सुख मिले बस। अब कोई कह दे सुख दुख क्या है, छोड़ो, मन नहीं मानता, नहीं, सुख की चाह। क्यों? ताकि तुम सुख स्वरूप हो, तुम्हारा चाह अपने आप का है। कुत्ता हड्डी चबाता है, हड्डी चबाते चबाते उसके दांत में खून आने लगता है, तो उसको लगता है ये हड्डी बड़ा रसेदार है। बेवकूफ़ है, उसको नहीं समझ में आ रही है कि हड्डी में खून नहीं है, अपने ही दांत। कुछ ऐसा ही हालत है, हम जिससे सुख मिल रहा है समझते हैं ये हमारी भूल है। सुख हमारा आत्मा का स्वरूप है, स्वभाव है। द्वितीया द्वै भयम भवति, जब दो होते हैं तो भय होता है, मगर में हम एक ही है, इसलिए प्रेम में एकता होती है। जब प्रेम टूटता है तो दो होने लगते हैं, वो अलग है मैं अलग है, वो भय पैदा होता है। भय और भक्ति रखो बोलते, मैं कहता हूँ भय भी न हो ही न प्रीत, ऐसा कुछ है कुछ। मैं तो ये नहीं मानता, मैं कहता भय जहां होवे वहां प्रीत कैसे होवे। और कर्तापन से ही भय होता। भय का उपज क्या है? कर्तापन, मैं कर रहा हूं, मैं कुछ हूं, मैं जानता हूं, मैं जानना चाहता हूं। बोलते छोड़ सब, तुम एक विशुद्ध बोध मात्र हो, इस निश्चय में तुम पहुंचो। लालच में मत पड़ो, लालच तुमको सुख से बहुत दूर खींच के लेके जाता है। तुम जहां हो वहीं शांत जब होते हो तो तुम पाते हो अरे भाई तुम सुख के खजाने हो। जिसकी तलाश तुम्हें रही वो तुम ही हो। जिसको तुम ढूंढते फिरते थे सारे शास्त्रों में, तीर्थ स्थानों में, मानस सरोवर में, वहां जाके पाओगे क्या? सुख का हमें अनुभूति तभी आता है जब एक वस्तु से हमारा मन दूसरे वस्तु पर छलांग लगा दिया और पिछले जो वस्तु या परिस्थिति तो छूट गई, अब दूसरे वस्तु या परिस्थिति अभी पूरी तरह से उसकी आदी नहीं हुए। इस बीच की अवस्था में हम अपने आप में थोड़ी देर के लिए रह जाते हैं, तब हमें सुख की अनुभूति होती है। मगर हम समझते हैं ये सुख मैंने उसको छोड़ा और इसको पाया इसीलिए मिला। गोवा छोड़ के कश्मीर में गया तो वो बहुत अच्छा है, अरे पहाड़ क्या बर्फ है, क्या ठंड है। गोवा कहाँ गर्मी है। मगर जब कश्मीर में रहने लगोगे तब पता चलेगा। 2-4 दिन में बाद बस भागो यहाँ से। इसी तरह से जो कश्मीर में रह रहे हैं लोग, उनको लगता है अरे गोवा समुंदर के किनारे क्या मस्ती, क्या मौज। वहां आके थोड़ा समय रहो, उसके बाद वो सुख नहीं मिलेगा, वो गायब हो जाता है मन।
स्थान बदलने से सुख नहीं मिलता, व्यक्ति बदलने से नहीं। विदेश में बहुत करके देखते हैं, हर साल कोई नया ही जीवन साथी संगाती होते हैं। हनी हनी कहते कहते फिर इनको डायबिटीज हो जाता है। उठते हनी, बैठते हनी, हनी हनी हनी, हनी। भाई इतना हनी बोल लो। उनको पूछना पड़े, जैसे गाड़ियां बदलती ना, किस साल का मॉडल है आपके जीवन संगाती। दस साल हो जाए कोई शादी किए हुए, बहुत ही विरल है, बहुत बड़ी बात हो जाती। ये नौबत अभी हिंदुस्तान में आई नहीं, भगवान भला करे ऐसे नौबत ना आवे। बदलने से सुख नहीं मिलता किसी चीज को, इन सबके साक्षी बनने से मिलता है। कुछ करने से सुख नहीं मिलेगा, विश्राम में सुख है, निश्चय में सुख है। छोड़ने में सुख है, इसलिए कस्य सुखम न करोति विराग। वैराग्य कौन सा ऐसा सुख नहीं देता बताओ, पूछ रहे। मगर तथाकथित वैराग्यों को देखने से ऐसा लगता है भागो। छोड़ने का अहंकार बना हुआ है, कुछ छूटा तो नहीं है, अहंकार नहीं छोड़ना चाहिए। वस्तु छोड़ने से क्या फायदा, वस्तु छोड़ के अहंकार को बिठा दिया, मजबूत कर दिया। अरे मैं सबसे बड़ा त्यागी हूं, सब छोड़ चुका हूं। बाप रे बाप, क्या अहंकार है, वो वाणी में दिखता है। तो ये कुछ छोड़ा ही नहीं है भाई। बाहर छोड़ो कि ना छोड़ो, अंदर यदि नहीं छोड़ते तो फायदा ही नहीं। बाहर क्या छूटे, तो छूटा ही नहीं बाहर, फिर अंदर पकड़ के बैठे हुए हैं। एक तरलता, कोमलता, सहजता अंदर उपजी नहीं है, तो साक्षित्व कैसे उदय हो जाएगा। जहां पर भी अंदर का पकड़ छूटा, तरलता आ जाएगी, सहजता आ जाएगी, कोमलता झलकेगी वहां पर। कठोरता नहीं, कठोरता अहंकार का स्वभाव है, स्वरूप है, समझना। कुछ विशेष बनने की चेष्टा अहंकार की होती है। कुछ नहीं होना, ये साक्षी भाव, मैं कुछ नहीं हूं। एको विशुद्ध बोधोहम इति निश्चय वह्निना। ये ऐसी आग है, अंदर ऐसे आग लग जाए, सारा दुख उसमें जल जाएगा। नहीं तो दुख जलाता रहता है हमको। जिस दुख से हम जले जा रहे हैं, जिंदा जले जा रहे हैं हम लोग। लोगों को देखो, अक्सर लोगों के चेहरे जरा गौर से देखो, लगता है कि मरी गए, मुर्दे। कोई प्रसन्नता नहीं, कोई खुशी नहीं है, कोई मुस्कान नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। ये जीवन का यही तो लक्षण है, उत्साह है, प्रसन्नता है। यही नहीं है। क्यों? दुख, शोक जला रहा है भीतर, जला दिया इसने। इस शोक को जलाने के लिए
एक ज्ञान बोध की अग्नि। तुम विशुद्ध हो। मैं पापी हूं समझ के आत्मग्लानि में लोग जल रहे हैं। इस आत्मग्लानि से हटो। एको विशुद्ध बुद्धो, मैं एक विशुद्ध बोध मात्र स्वरूप हूं। इस अग्नि को जलाओ अंदर, इस अग्नि को जगाओ और वीतराग हो करके जो अंदर जल रहा है, तुम्हें जला रहा है, ये कामनाएं, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, इससे जो जल चुके हो अंदर, इससे राहत मिल जाए। वीत शोक सुखी भवा, दुख से मुक्त होकर के सुखी हो जाओ। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंदः परमानंदः सबोधस्त्वं सुखं चर। एक शाम को कोई चल रहा था, अमावस्या की रात थी। एक रात को जंगल में चल रहा था। एक टिमटिमाता हुआ टॉर्च हाथ में लेके, उसमें सेल भी बहुत कम हो गया था, कमजोर सेल था। एक ही पांव रखने जैसे जगह इतना ही दिखता था, बाकी सब अंधेरा था। सड़क पे बीच में बड़े मोटा सांप, डर गया, चुप दूर वहीं खड़ा रहा। ये सांप है, ये सांप, हटे वहां से तब मैं जाऊं। काफी देर हो चुका, सांप ना हटने की बात है। हवा आए तो लगता था सांप हिल रहा है, थोड़ा हिलता हुआ भी लगा, मगर डर, पसीना आने लगा इसको, दिल घबराहट होने लगी। सब सोचने लगा, हनुमान जी को बुलाने लग गया। वहां बैठे जय गुरुदेव बोलने लगा। इसी बीच में बिजली कौंदी। जब बिजली कौंदी, वो इस क्षण के लिए ये लगा, अरे ये तो रस्सी है। उस बाल्टी से बंधा हुआ एक रस्सी पड़ा हुआ। बिजली के कौंदते ही वो जिसको साफ करके इतना देर घंटों परेशान रहा, परेशानी दूर होगी। मुस्कुराते हुए पगडंडी से एक डंडा हाथ में था, उससे वो रस्सी को हटाया, आगे चल पड़ा। वो एक बिजली कौंदने भर देरी रही, भाई दुख शोक वो सब मिटने में। इसी तरह से एक बार समझ में आ जाए कि मैं तो विशुद्ध आत्मा हूं, मैं आकाश जैसे सर्वव्यापी हूं, मुझ में ये सब हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। ये ज्ञान हमारे में होते ही कितने सारे, देखो आप अपने भीतर कितनी तरह की भावनाएं उठती है, इसको देखो। पहले आप बैठे बैठे लोगों के बारे में आलोचना करते हो, सोचते हो ये ऐसे होंगे, वैसे होंगे, वैसे होंगे। जरा घूम के देखो तो से जितनी बार आपने किसी के बारे में कुछ निर्णय लिया, आलोचना करी, वो सब गलत निकला, सही निकला? 90% सब गलत ही निकालते हैं वो सब। हाँ, तो फिर भी वही करते जाते हैं। इसी तरह से तूफान उठा, पे गुस्सा आया किसी पर, बेटे पर, बहू पर, या बेटी पर, दामाद पर, या पति पत्नी पर, वो तो सहज होता रहता है आपस में, या पड़ोसी पर गुस्सा आया, एक तूफान सा उठा,
फिर देखो शांत हो गया। इस तरह से कितने बार तूफान उठी तेरे मन में। भावनाओं की इस तरह से तूफान उठते रहते हैं हमारे भीतर, उसमें बह नहीं जाना है। अपने ही अनुभव से तुम सीख लो, कहीं और देखने की जरूरत नहीं। तुम्हारे भीतर कितनी बार इस तरह का एक आक्रोश उठा, क्रोध या दुख, छोटी छोटी बातों को लेकर दुखी हो गए तुम लोग। बचपन में कोई खिलौना खो गया या टूट गया, इतना दुखी हो गए, इतना दुखी हो गए, इतना दुखी, ऐसा लगा कि बस टूट गया, सब कुछ खो गया। फिर किसी दोस्त से झगड़ा हो गया, तब देखो कितना दुखी हो गए, कितने दुखी हो गए। कुछ कहीं पैसा खो गया शेयर मार्केट में, नुकसान हो गया, बस चेहरा देखने लायक नहीं रहता। अच्छा, हफ्ते 10 दिन तक, किसी किसी को तो महीने भर चलता रहता वो। अरे झाड़ के निकलो ना इससे। क्या चलो हो गया, से शरीर खुद खोने वाला, एक दिन चिता पे चढ़ने वाला ये शरीर है। कुछ पैसे खो गया, उसको लेके हम क्यों इतना दुखी हो जावे। पैसे गया तो गया, अपना खुशी भी क्यों चला जाए उसके साथ। ये तो बेवकूफी की नहीं, बताओ। खुशी को भी खो दिया उसके साथ। नहीं, अष्टावक्र यहां आते हैं, तुमको डंडा लेके बताते हैं, चल तुम साधक हो, मुस्कुराते बोले चलो जी आज तो कुछ बना नहीं, बात सब ऐसे ही ठप हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा मुस्कुराते रहो ऐसे। जब दुख होता है, वो मूड मेकिंग की जरूरत नहीं है। किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई तो उनके भाई ये सब सत्संग वत्संग करते थे, वहां जाके नाचने लगे। अरे मैं तो आनंद स्वरूप हूं। इस तरह का बेवकूफी नहीं करना। तुम आनंद स्वरूप हो, सच है, मगर वो सब समझे थोड़ी ना, उनको क्यों बताने की क्या जरूरत है। तुम्हें दुख नहीं लगा अंदर, ठीक है, तुम प्रसन्न रहो, शांत रहो। अक्सर जो लोग अपने आप को सुखी मानते हैं, ये सबका उपद्रव के कारण बनते हैं, सबको समस्या खड़ा कर देते हैं। यही विवेक की जरूरत है। विवेक माने क्या, जहां जैसे व्यक्त करना अपना सुख को, अपना आनंद को, वहां वैसे व्यक्त करो। तुम भगवान हो, सच है, तुम आत्मा हो, मगर सड़क पे बोर्ड नहीं लगा के घूमना मैं आत्मा हूं, परमात्मा हूं। हम भूल ही जाते हैं हमारे भीतर एक बोध मात्र, चिन्मात्र, चिन्मय सत्ता है। उस सत्ता में निश्चय हमको पकड़ में आए, फिर व्यवहार में हमें जैसे साधारण व्यक्ति जैसे, जैसे हमें कुछ भी नहीं हुआ, इस तरह से व्यवहार करना। कुछ बन के हुए नहीं, घुल मिल के, सबसे घुल मिल के रहें। तुम एक ही हो और बाकी, जब एक ही हो माने विशेष नहीं, निर्विशेष भी हो। वह एक ही सब में भी है। ये जान के विश्राम करो। तो ये तूफान जो उठते हैं हमारे में, कितनी बार उठ चुकी है, इसका स्मरण तो करो, याद तो करो। और दोबारा जब उठता है तो इतना ही याद रखना चाहिए, ये भावनाओं का तूफान उठ रहा है और ये शांत हो जाएगा, ये मैं तो ये नहीं हूं। उसी वक्त जान लिया। तूफान को दबाने की चेष्टा न करो, फिर हम कर्ता हो जाते हैं उसमें, उसके सिर्फ साक्षी बनते हैं। तूफान उठ रहा है, बस ऐसा उठ चुका है और ये शांत हो जाएगा अपने आप।
तरह तरह की भावनाएं उठी है आपके भीतर। मगर आप चिद्रूप है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। तुम अंदर अचल अटल वैसे ठहरे रहे। जितने बादल आए तो आकाश को कुछ नहीं होने वाला। बादल हटने पर आकाश जैसा है वैसा ही रहा। बादल के रहते हुए भी आकाश को कुछ नहीं होता। इस तरह से तुझ में तरह तरह की भावनाएं उठी है, गिरी है। वे आते हैं चले जाते हैं। इस बीच में तुम कूटस्थ हो, तुम अचल हो, अटल हो। इस निश्चय में तुम टिके रहो। ये सारा संसार जैसे रस्सी में सांप दिखा, इस तरह से कल्पित है। एक ही तो एटम है भाई। आप जब मॉलिक्यूल लेवल पे देखते हैं, तरह तरह की सब्सटेंस है, तरह तरह की वस्तु है। मगर अणु के स्तर पर ले जाते हो, ये सारे परमाणु एक से हैं। और ये सब परमाणुओं से बना हुआ है। सारा संसार परमाणुओं से बना हुआ है। हमारा शरीर भी उसी परमाणुओं से बना हुआ है। ये पहाड़ भी, पेड़ भी, पौधे भी, पानी भी, पत्थर भी, सब कुछ परमाणुओं से बना हुआ है। एक अणु विज्ञानी को लगता है सब परमाणु है। वो दृष्टिकोण कहीं भूले नहीं हम। अक्सर वेदांती लोग सोने का उदाहरण देते हैं। एक सुनार के लिए तो हाथ का चूड़ी भी, गले का हार भी, कान का कुंडल भी सब एक सा लगता है। वो सिर्फ तोलता है। जो भी अंगूठी ले जाओ या कड़ा ले जाओ, सब एक तराजू में डालकर वो तोल लेता कितना तोला है सोना। या लोहार, लोहे का काम करने वाला को देखो, ये सब एक ही है। उसको कुर्सी भी, कबाड़ खाने में देखो तो सब उसमें एक साथ वो करते हैं, तोल लेते हैं। तो उनको ये नहीं लगता ये कुर्सी है, टेबल है, मेज है। नहीं, ये सब जो भी लोहे का बना है सब एक जगह डालो, लोहा है सब। इस तरह से ये सारा संसार जिससे बना है वो आत्म तत्व है, चैतन्य है, अणु है, परमाणु है। इस परमाणु से सब कुछ बना है। वो परमाणु परम महत तत्व ही तुम हो। जिससे तुम बने हो वो आनंद है। जब हम इस बात को भूलकर बहिर्मुख होते हैं तो दुख पाते हैं। और इस बात को फिर याद कर लेते हैं, मैं खुद आनंद स्वरूप हूँ। विश्राम कर। जितना विश्राम करते हो आप अपने आप में, उतना तुम सुखी होते हो।